हम सबका परम परम सौभाग्य। हम यहाँ पर इस ग्रुप के माध्यम से इतनी सुंदर सुंदर कथाओं को, भगवान की इतनी मनोहर लीलाओं को हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री गुरुदेव बताते हैं कि जब हम दर्शन करते हैं ना, तो वास्तव में दर्शन हम चक्षु के द्वारा नहीं करते, इन आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते। तो दर्शन कैसे करते हैं? इन कानों के माध्यम से करते हैं। तो कानों के माध्यम से किस प्रकार करेंगे भैया? जब भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उनकी जो लीलाएं हैं, अति मधुर से भी मधुर जो लीलाएं हैं, क्या करेंगे? जब हम गुरु वैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं और इन कर्ण रूपी दोनों के माध्यम से क्या होता है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तभी जाके वास्तव रूप में हम दर्शन कर पाते हैं। यदि कोई स्वयं से वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं, गुरु वैष्णवों का अनुगत्य पता नहीं है, कुछ कुछ गए प्रेम मंदिर दर्शन कर आए, बांके बिहारी दर्शन कर आए, कुछ कुछ स्थान दर्शन करके आ गए और आकर बोलेंगे हमारा तो वृंदावन दर्शन करना हो गया। लेकिन वास्तव में यदि विचार करें तो अभी हमारा वृंदावन दर्शन हुआ ही नहीं। मुख्य रूप से जो हम सप्त देवालयों के विषय में श्रवण करते हैं, आज भी हम कितने लोगों से पूछेंगे आपको इन देवालय के नाम पता है? आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा। इसलिए जब भी जाए हमारी यही प्रयास रहना चाहिए, हम गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम धाम दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि जब गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जाएंगे तब गुरु वर्ग वैष्णव जन जिस जिस स्थान पर हमको लेके जाएंगे, उस स्थान की लीला, उस स्थान की कथा हमें जब श्रवण कराएंगे, तब हमारे हृदय में उस स्थान की महिमा, उस स्थान का क्या महत्व है, जब हमें वो जाकर पता चलेगा। नहीं तो वास्तव में विचार इतना श्रेष्ठ है, हम सब बोलते हैं हम दर्शन कर ही आए, हम क्या करिए? दर्शन कर ही आए, लेकिन वास्तव में हम भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकते। हम तो क्या कर रहे हैं? हम भगवान को दर्शन देने जाते हैं, प्रभु मैं आ गया, आप क्या करो, मुझे देख लो, मैं आपका छोटा सा कोई नाली का कीड़ा हूं, आपने बड़ी कृपा करी, इन गुरु वैष्णवों ने कृपा करी जो इस धाम के में आने का अवसर मिला। पिछली क्लास में हमने सुना था ना, धाम कैसा है? चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प रक्षा। ये धाम कोई साधारण धाम नहीं है, ये चिंता मणि धाम है भैया। बहुत सारी मणियों का नाम हम सुनते हैं, कहीं पारस मणि, कहीं कौस्तुभ मणि, कोई किसी प्रकार की मणि, लेकिन ये चिंता मणि, बस चिंता करो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा ये धाम है। हमने श्रवण किया था कि उसकी एक एक रज में इतनी शक्ति है कि कितने कितने आदि, बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एक एक रज में करोड़ों करोड़ों लोटपोट खाते हैं, ऐसा वृंदावन धाम है। लेकिन पता कब चलेगा? जब गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में वास्तव में जो हम धाम दर्शन के लिए जाएंगे। अभी हम रोज सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज भी हमारा विशेष सौभाग्य कि आज हम वृंदावन में स्थित एक स्थान है, सूर्य देव का जो मंदिर है, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे, सूर्य कुंड। तो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज हम मानसिक रूप से जिस स्थान पर जा रहे हैं, इस स्थान का नाम है सूर्य कुंड। क्या नाम है? सूर्य कुंड। यहाँ पर क्या है, जब आप सूर्य देव के मंदिर के जो दर्शन करते हैं, जो लोग परिक्रमा में गए हैं वो सभी दर्शन करे होंगे, और जो अभी जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक अवसर और भी है, तो वो सब तब दर्शन करेंगे। तो वहां पर बड़ी सुंदर लीला है। वहां पर श्री सूर्यदेव ने क्या किया? बड़ी कठोर तपस्या की। सूर्यदेव तो बड़ी कठोर तपस्या की, क्योंकि भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनको दर्शन करने के लिए। अब भगवान ने क्या किया? उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। कह रहे क्या इच्छा है? बोले प्रभु आपकी जब इस ब्रज में सुंदर सुंदर जो लीलाएं होंगी मैं उनको देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमको हमारी जो बाल्य लीला होगी, जो पोगन लीला होगी, सारी की सारी समस्त लीलाओं को तुम दर्शन करोगे। इसलिए वहां पर जो मंदिर है, जब हम उनका दर्शन करते हैं, वो है सूर्य देव का मंदिर। यहीं पर एक वाटिका भी थी जिसका नाम था कंगार कुहली वाटिका,
जहां पर राधा कृष्ण क्या करते, बड़ा सुंदर सुंदर जल विहार करते, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते, होली की लीला करते, कुंज की लीला करते, अनेक अनेक लीला करते। वहीं पर हम एक कुंड के दर्शन करते हैं, उसी कुंड में राधा कृष्ण युगल सरकार क्या करते, नौका विलास करते। तो यहाँ पर अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। अभी श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, यहाँ पर सूर्य देवी की पूजा करने के लिए इनकी सास कौन है, जटिला, और नंद है कुटिला। अभी क्या करती हैं दोनों से, अभी रसोई बना के आती हैं जब नंद बाबा की यहाँ पे, यशोदा मैया की यहाँ पे, तो वे बड़ी प्रशंसा करती हैं, क्या, हमें तो आज ये उपहार स्वरूप ये भेंट मिला है, यशोदा मैया ने हमें ये उपहार दिया है। और जटिला कुटिला सुन के बड़ी प्रसन्न होती है। अब जो ललिता जी हैं, ललिता जी बड़ी प्रखर हैं, बड़ी चतुर हैं। अभी बातों बातों में कहती हैं कि आज क्या करना है, आज हमें सूर्य देव की पूजा करनी है। विशेष रूप से हम जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, किस दिन करते हैं, रविवार के दिन करते हैं। अभी रविवार के दिन जब ये विशेष रूप से पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो मूल धन है वो है गोधन। कह रहे हमारे गोधन की वृद्धि हो, हमारे धन धान की वृद्धि हो। इसलिए अभी राधा रानी जटिला कुटले से क्या कर रही है, आज्ञा लेकर कहाँ चली गई है, सूर्य कुंड में सूर्य पूजा करने के लिए। अब भैया प्रश्न होता है कि राधा रानी सूर्य पूजा करती हैं? अरे राधा रानी सूर्यदेव की पूजा करेंगी क्या? भैया जिनको, जो विश्व ब्रह्मांड है, जिनके लिए बोलते हैं ना, हम जब राधा कृपा कटाक्ष वर्णन कर श्रवण करते हैं, क्या करते हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी समेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। भैया कौन है, समस्त ईश्वरी जो है, कौन, श्रीमती राधा रानी। अरे राधा रानी जो स्वयं समस्त ईश्वरी है, जो अलादनी शक्ति है, वो सूर्य पूजा क्यों करेगी? सूर्य देव जिनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर तो सूर्य देव का पूजा दिखा रहे हैं, क्यों भैया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छलना कर रहे हैं। किस प्रकार, इसलिए राधा रानी क्या कर रही हैं, छलना करके सूर्य पूजा के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। और जो मुख्य, जो उनका जो मुख्य वस्तु होती है वो क्या है, गोविंद के संग में, कृष्ण के संग में मिलन करना। इस प्रकार जब वहां पर आती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीला विलास करते हैं। और क्या करते हैं वहां पर, अभी सब सखियां वहां पर उपस्थित हो जाती हैं, कृष्ण वहां पर आ जाते हैं। अभी सब आपस में खेलने लगते हैं, क्या, पासा खेलने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, पासा खेलेंगे। बड़े सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। जब पासा खेलने लगते हैं तो जो वृंदा देवी होती है वो क्या करती है, द्राक्षा और दाड़िम, ये दो तरह के पासे लेकर आती हैं। और जब पासे लेकर आती हैं तो एक कुंज है जिसका नाम है सुखदा नामक हरित कुंज। उस कुंज में क्या करती हैं, उस कुंज में सब चले जाते हैं, वहां पर बड़ा सुंदर आसन बिछाते हैं और अब क्या करते हैं, वहां पर पासा खेलना आरंभ करते हैं। अभी पासा खेलना आरंभ तो किया, लेकिन अभी जब पासा खेलते हैं तो दांव पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अभी दो तरह के पासे हैं, एक है श्याम वर्ण के, एक है पीत वर्ण के। तो जो राधा रानी जो पासा लेती हैं वे लेती हैं श्याम वर्ण के पासे, और जो कृष्ण पासा लेते हैं वे लेते हैं पीत वर्ण के पासे। अभी जब यहाँ पर ये सब हो रहा है तो वृंदा देवी अब और पूर्णमासी देवी बीच में बैठ जाती है कि भैया अगर कोई चीटिंग करेगा तो हम क्या करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार अभी जिस पक्ष में कृष्ण बैठे हैं उस पक्ष में मधुमंगल, सुबल, उनके सब सखा बैठ गए, और जिस पक्ष में राधा रानी बैठी हैं, राधा रानी के पक्ष में उनकी ललिता, विशाखा, सब सखिया बैठ गई। अब सखिया जब बैठ गई, अब आपस में वार्तालाप हुआ कि भैया जब हम ये पासा खेल रहे हैं तो दांव पे कुछ ना कुछ लगना चाहिए। तो इनका जो हिरण है, राधा रानी के जो प्रिय हिरण है, उनका नाम था सुरंग और रंगनी। उन दोनों हिरण को क्या किया, अभी लगा दिया।
अब जब कृष्ण ने पासा फेंका, तो जब पासा फेंका तो क्या हो गया, अभी कृष्ण जीत गए। अब मधुमंगल ने क्या किया, जोर जबरदस्ती उन हिरण को ले लिया। अभी दोबारा जब पासा फेंकने की बारी आई, तो राधा रानी ने पीत वर्ण, जो श्याम वर्ण का पासा है ना, वो फेंका। अभी दोबारा क्या लगा, दोबारा जो लगाया वो किसके लगाया, जो कृष्ण की बंसी है और जो वीणा है, इनको दांव पे लगा दिया। अभी कृष्ण तो हार गए। जब कृष्ण पासा फेंके, कृष्ण तो हार गए। अब भी ललिता ने क्या किया, अभी कृष्ण अपनी बंसी को छुपा लिया। कृष्ण को तो बंसी बड़ी प्रिय है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी बंसी को छिपा लिया। लेकिन ललिता ने क्या किया, पूरा जोर जबरदस्ती से उनकी बंसी ले ली। और बंसी लेके क्या किया, राधा रानी ने अपने जो ये बेनी होती ना, बेनी के बीच में, बालों के बीच में लगा ली और वो पूरी छुपकी। अब कृष्ण तो अपनी बंसी ढूंढते हैं, मेरी बंसी कहाँ गई, मेरी बंसी कहाँ गई, ऐसे कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी बंसी ढूंढ रहे हैं। अभी तीसरी बार में जब खेलते हैं, तो राधा रानी के गले में बड़ा सुंदर हार, बहुत सुंदर हार, तो अभी वो दांव पे लगा दिया। जब ऐसे लगाया तो इधर मधुमंगल ने क्या किया, जैसे पासा गिरा, कृष्ण तो हारने वाले थे, कृष्ण ने शोर मचा दिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो वृंदा देवी और पौर्णमासी से पूछते हैं, अच्छा बताओ कौन जीता। तो वृंदा देवी बोलती है, हमारा जो मन था ना वो अन्य मनसक हो गया था, हमारा जो मन था ना यहाँ नहीं था, कहीं और था, नहीं नहीं दोबारा खेलो। अब जब चौथी बार फिर पासा खेलते हैं, तो राधा रानी जीत जाती हैं। कृष्ण क्या करते हैं, जब राधा रानी जीत जाती है, कृष्ण जैसे ही पासा पकड़ना चाहते हैं, राधा रानी अपने पास से भी और कृष्ण के पास ही पकड़ के सब शोर मचाते हैं, राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई। इस प्रकार वहां बड़ा सुंदर होता है, प्रसंग चल रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, वो हार राधा रानी ले लेती है। अब इतने में ही वहां पर एक पक्षी है जो सुख पक्षी है। अब वो क्या कर रहा है, वृंदा देवी ने उसको पहरे पे बिठा दिया कि अगर कोई आएगा तो बता देना। इतने में ही जो सुख पक्षी है वो जोर से बोला, सावधान, जटिला कुटिला आ रही हैं। जटिला कहते हैं ना जो जट है, और कुटिला जो कुट 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 करती है। अब जब इतना सुना तो सबने क्या किया, वहां से सब सामान हटाया, पासा हटाया, और जो कुंदलता है वो कृष्ण को क्या की, कुंज में ले गई और कुंज में ले जाकर उनको वहां छिपा दिया। और इधर जो राधा रानी, ललिता, विशाखा, सबकी सबने क्या किया, अभी सूर्य पूजा की जो मिथ्या बहाना करने लगी। जब सूर्य पूजा का बहाना करने लगी, इतने में तो वहां जटिला कुटिला आ गई। अब जब जटिला कुटिला आई, जटिला तो पूरा गुस्से में बोलती है, ए क्या हो रहा है, इतना देर हो गया, अब तक तुम्हारी पूजा नहीं हुई। अब जब इतना कहा, ललिता जी तो भैया हर चीज में आगे है, बड़ा प्रखर है, तो कह रहे हम क्या करें, हमारा क्या दोष, हमारा क्या दोष, हमें कोई पुरोहित नहीं मिला, पूजा कहां से करें। अरे जहां भी जाते हैं, जो कोई सुन ले भैया ये जटिला कुटिला की बहुएं हैं, इतना तुम्हारा ब्रज में नाम बदनाम, इतना नाम बदनाम, कोई सुन के तुम्हारे बहू के नाम की पूजा करने ही नहीं आता। तुम दोनों के दोनों खूब झगड़ा लो, खूब झगड़ा लो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सबका सब दोष तुम्हारा है। जब ऐसा बोला, जटिला तो चुप हो गई। जटिला कहने लगी, अच्छा ठीक है, रुको, एक काम करो, ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये ब्राह्मण क्या है, ये बड़े लोभी होते हैं, खाने पीने के, धन के, ये लोभी होते हैं। तुम क्या करो, तुम जाकर इनको ज्यादा दक्षिणा का लोभ दो, खाने पीने की वस्तु का लोभ दो, और जो ब्राह्मण मिलता है उसको ले आओ। तब इधर जो कृष्ण और जो मधुमंगल जो कुंज में छिपे हुए थे, तो उनके बारे में बताया कि मथुरा से एक ब्राह्मण आया है, और अभी कृष्ण तो क्या कर रहे हैं, वन में गैया चरा रहे हैं। और ये जो मधुमंगल है ना, ये बड़ा दुष्ट है, इसने क्या किया, ये तुम्हारे से ईर्ष्या करता है, इसलिए जो ब्राह्मण आया ना मथुरा से, उसको पाठ पढ़ा दिया कि भैया ब्रज में जब जटिला कुटिला है ना, इनके यहां मत जाना। तो जब इस पर पाठ पढ़ाया तो बोले, अच्छा एक काम करो, लोभ लेके बुला लाओ, लोभ देके उनको बुला लाओ। अब भी ललिता सखी ने क्या किया, कुंज में गए, और इधर कृष्ण और मधुमंगल ने क्या किया, बड़ा सुंदर ब्राह्मण वेश में तैयार हो गए। जब इधर ब्राह्मण वेश में कृष्ण और उनके सखा तैयार हो गए, पूरा
ऐसे लग रहा है जैसे पूरा वेद वहां पर साक्षात प्रकट हो गए हो। तो उन ब्राह्मण वेश में जो कृष्ण हैं और जो उनके सखा हैं उनको लेकर के आए। अब वे कैसे आ रहे हैं? वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। जब वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं और सूर्य देवता की पूजा करने के लिए कहने लगे, तो जब जटिला ने बोला कि सूर्य देवता की पूजा करनी है, तो कृष्ण ने क्या कहा, भैया अभी वेदज्ञ ब्राह्मण के रूप में है, तो कह रहे हैं देखो पूजा का एक नियम होता है। क्या नियम? कि संकल्प करना होता है, इसलिए राधा रानी को अब संकल्प करना होगा। लेकिन कृष्ण बोले देखो हम गर्गाचार्य जी के शिष्य हैं, हम गर्गाचार्य जी के शिष्य हैं, अखंड ब्रह्मचारी, हम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री को छूते नहीं है। इसलिए वहां पर क्या किया, एक कुश ले ली, कुछ समझ रहे हो ना, घास, एक कुश को ले लिया और राधा रानी को स्पर्श करके उनका क्या किया, संकल्प कराया। और इधर कृष्ण क्या कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, उधर राधा रानी का संकल्प हो रहा है। तो कृष्ण बोले बोलो मित्राय स्वाहा। अब मित्राय स्वाहा, भैया सूर्य का एक नाम है मित्र, सूर्य का एक नाम होता है मित्र, लेकिन राधा रानी के मित्र कौन है? राधा रानी के मित्र है कृष्ण। अर्थात तात्पर्य क्या है, तो यहां पर बता रहे हैं मित्राय स्वाहा, तात्पर्य कि मैं, अर्थात राधा रानी संकल्प ले रही है, मैं कृष्ण के चरण कमल में समर्पित हो गई हूं। अब जटिला कुटिला वहां खड़ी है, लेकिन जटिला कुटिला इन बातों को समझ नहीं पा रही है। वो जानती नहीं कि साक्षात रूप में जो कृष्ण है, जो गोविंद है, वो ही तो पुरोहित बने हुए हैं। इतने में क्या हुआ, बड़ा सुंदर वेद मंत्र कर करके बड़ी सुंदर वहां पर पूजा करती हैं। अब जटिला कुटिला तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। अभी जब पूजा हो गई तो पूजा के बाद नियम क्या है, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अभी जब जटिला कुटिला बड़ी प्रसन्न हो गई, भैया वाह कितना सुंदर वेद मंत्र पढ़ा और कितनी सुंदर पूजा की। अब दक्षिणा की जब बात आई तो कृष्ण को जब दक्षिणा देने लगे तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, देखो मैं कौन हूं, मैं तो गर्गाचार्य जी का शिष्य हूं, मैं कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं लूंगा। जटिला कुटिला तो विचार करने लगी कि क्या कोई दक्षिणा नहीं लेगा, ऐसा निष्काम ब्रह्मचारी ब्राह्मण, हमने तो अनेक अनेक ब्राह्मण देखे किंतु आज तक कोई ऐसा निष्काम ब्राह्मण नहीं देखा। भैया पूजा भी कर ली और पूजा करने के बाद क्या बोल रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेना चाहता, ऐसा निष्काम ब्राह्मण तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो वो पुरोहित को कहने लगी देखो तुम एक काम करो, तुम क्या काम करो, तुम रोज की रोज हमारी बहू है ना, इसकी पूजा करवा देना, रोज इसकी पूजा करवाना। तो अभी साथ में कौन है, मधुमंगल। अब मधुमंगल तो भैया ब्राह्मण, खाने पीने का लोभी अभी उनको मन में लड्डू खाने का लोभ। तो बोले अच्छा देखो नियम है ना कि पूजा करने के बाद यदि कुछ दक्षिणा नहीं देते ना तो पूजा करने का कोई फल तुमको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या करो दक्षिणा देनी चाहिए। इधर जटिला कुटिला तो मन में विचार करने लगी कि देखो ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण तो खूब बढ़िया, इसको कोई लोभ नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसके साथ ये जो मधुमंगल जो है, ये ब्राह्मण जो है ना, ये बड़ा कपटी, बड़ा लोभी ब्राह्मण है। तो जटिला कुटिला कह रही अच्छा बताओ क्या चाहिए। तो वहां पर बड़े सुंदर सुंदर लड्डू रखे हैं, पूरे देसी घी के बने हुए, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। अब इधर क्या किया, जटिला कुटिला ने मधुमंगल को लड्डू दे दिए, और इधर जब लड्डू खा रहे हैं मधुमंगल तो लड्डू खाकर एकदम प्रश्न हो गए। तो ये सब लीला जो है ना, श्री गोविंद अमृत जो ग्रंथ है उसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं। इसलिए जब हम भोग आरती गाते हैं उसमें क्या कहते हैं, छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगला, बगल बजाए आरा द्राए हरि बोलो, राधिका दिगाने हरि नयने रकोने, तृप्त होए खाए कृष्ण यशोदा भवानी। कह रहे जो मधुमंगल है कैसा,
भैया छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। भैया लड्डू खा के छल बल से अब लड्डू खाकर मधुमंगल तो बड़े प्रसन्न हुए और बगल बजा बजा करके हरी बोल ऐसे ध्वनि करने लगे, बड़े खुश हो गए। और अब सबके सब क्या करते हैं, अभी दक्षिणा भी हो गई, अब क्या नियम है, पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए। तो जटिला ने कहा कि भैया तुम तो गर्गाचार्य जी के शिष्य हो, और गर्गाचार्य जी शिष्य कैसे हैं, एकदम त्रिकालदर्शी, तुम तो सब कुछ जानते हो। तो जटिला कह रही आप एक काम करो, हमारी ये जो बहू है ना, इसका हाथ देख के बता दो कि क्या होएगा आगे क्या नहीं होएगा। अभी हम सबका ना एक स्वभाव होता है, अगर कोई हाथ देखने वाला मिल जाए गुरुजी बताते हैं ना कि सबके सब अपने हाथ आगे कर देते हैं, देखिए बताओ तो क्या होगा, देख के बताओ तो, सबके सब हाथ आगे कर देते हैं। अभी कृष्ण भी बड़े चतुर, अब कृष्ण कह रहे हाँ हाँ मैं तो खूब अच्छे से हाथ देखता हूं, पूरा का पूरा पारंगत हूं हाथ देखने में, और ठीक है मैं तुम्हारी बहू का हाथ देख दूंगा। जैसे ही कृष्ण राधा रानी के हाथ को देखते हैं, राधा रानी का इतना सुंदर हाथ, इतना सुंदर हाथ कि कृष्ण जब उनके हाथ को देखते हैं भैया कांपने लगते हैं, उनको कंप होने लगता है। अब जब राधा रानी के हाथ को देख रहे हैं तो राधा रानी के हाथ को देखकर कहते हैं ये जो तुम्हारी जो बहू है ना, ये साक्षात महालक्ष्मी है, साक्षात महालक्ष्मी। अरे जिस घर में तुम्हारी बहू रहती है ना, उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। तो जटिला से कहते हैं अच्छा तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है। तो जटिला अपने पुत्र का नाम बताती है। तब कृष्ण कहते हैं, जो अभी पुजारी बने हैं वे क्या कह रहे हैं, कह रहे देखो तुम्हारे पुत्र के ऊपर ना अनेक अनेक संकट, अनेक अनेक बाधा विपत्ति है, किंतु तुम्हारी जो बहू है ना, ये कौन है, साक्षात मां लक्ष्मी है, साक्षात मां लक्ष्मी स्वरूपनी है। इसी के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के ऊपर कोई दुख कष्ट नहीं रह सकता। और तो और तुम्हारी बहू जिस स्थान पर रहती है उस स्थान पर कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, वो स्थान हमेशा धन रत्नों से परिपूर्ण रहेगा। अब ब्रज का जो मूलधन है वो क्या है, वो है गौ। कह रहे गौ तुम्हारे घर में किसी प्रकार का धन का अभाव नहीं रहेगा। बस ये जब सब सुना जटिला कुटिला ने बड़ी प्रसन्न हो गई, कह रही वाह हमारी जो बहू है ना, हमारी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी क्या नियम रह रहा, पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए। जब पुरोहित को प्रणाम करने की बात आई, अब जब सबके सब पुरोहित को प्रणाम कर रहे थे तो बंसी कहाँ छिपाई थी, कहाँ छिपाई थी बंसी, बंसी छिपाई थी। तब क्या हुआ, जैसे ही प्रणाम किया बंसी नीचे गिर गई, और जैसे ही नीचे गई जटिला तो पास में खड़ी है। जटिला कह रही ए ये क्या, ये बंसी तो कृष्ण की है ना, ये उस नटखट कृष्ण की बंसी यहाँ पे कैसे आई, तुम्हारे पास कैसे आई। इतना सुनते ही राधा रानी तो चुप हो गई। लेकिन ललिता सखी क्या है, ललिता सखी पूरा चतुर है। ललिता कहने लगी आपको पता है जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में बंसी पड़ी है। अब हमने देखा कि जितनी भी बदमाशी की जो जड़ है ना वो ये बंसी है। जब ये कृष्ण बंसी बजाते हैं भैया सबके सब पागल हो जाते हैं, सबके सब पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब गोपियां जो अपने गृह कार्यों में पूरा कुशलता पूर्वक लगी हुई हैं, जब इस बंसी की ध्वनि सुनती है, जो गोपी दोहन कर रही है वो दोहन करना छोड़ देती है, जो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, वो उसको स्तनपान कराना भूल जाती है, जो गोपी श्रृंगार कर रही है वो एक आंख में काजल लगाते दूसरे आंख में काजल लगाना भूल जाती है, जो गोपियां वस्त्र पहन रही है वो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहन लेती है। भैया सारी की सारी जो बदमाशी की जो जड़ है ना ये बंसी है। जितना भी खराब काम क्यों ना हो, सबका सब किसने किया, इस बंसी ने किया। तो अभी ललिता कह रही हमने तो चिंता की, हमने बड़ा विचार किया, क्या करेंगे, इस बंसी को जमुना जी में फेंक देंगे। अब इतना जब कृष्ण सुना, कृष्ण तो भैया पूरे भयभीत हो गए, पूरे डर गए, अब तो हो गया मेरा काम। अगर मेरी बंसी को जमुना जी में फेंक दिया, भैया बंसी के लिए तो मैं सारे काम करता हूं,
ये बंसी तो मेरे सारे काम कराती है। बड़ा विचार किया, क्या करें क्या करें क्या करें। अभी कृष्ण सोच ही रहे थे तो जटिला कुटिला ने क्या कहा, जटिला ने कहा देखो ये जो दोनों साधु है ना, ये जो दोनों पुजारी हैं, एक काम करो ये बंसी को इन्हें दे दो। कृष्ण की तो बड़ी सांस में सांस आई बोले ये क्या करेंगे, ये इस बंसी को लेके मथुरा चले जाएंगे। और जब वो बंसी, क्या किया, अभी जटिला ने बोला तो कृष्ण को देनी पड़ी। अभी जब कृष्ण को दे दी, कृष्ण को जब बंसी मिली तो कृष्ण कह रहे प्राण हैला, हाय मेरे प्राण आ गए। इस प्रकार कृष्ण अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे हैं। और जब वो बंसी को देने के बाद कह रहे अगर मेरी ये बंसी चली जाती तो आज तो भैया मेरा सब कुछ चला जाता। अब इधर कृष्ण जब यहाँ चले गए तो ये जितनी भी सारी लीला है ये कहाँ से हमने श्रवण करी, गोविंद लीला अमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस लीला को वर्णन करते हैं। तो ये सूर्य देव की, सूर्य कुंड की जो लीला है, यहीं पर स्वयं श्रीमती राधा रानी रोज प्रत्येक दिन स्नान करने के लिए आती थी। जब स्नान करने के लिए आती थी तो जो उनका मुकुट था, उस मुकुट को वे पत्थर के ऊपर रखती थी और पत्थर के ऊपर रखकर स्नान करने के लिए जाती थी। आज भी जब हम इस स्थान पर दर्शन करेंगे तो वहां पर आज भी उस पत्थर के ऊपर एज इट इज वो मुकुट के चिन्ह के आज भी वो दर्शन हमें होते हैं, आज भी वो चिन्ह वहां पर विराजमान है। यहीं पर जो श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी हैं, वे जब इस कुंड में स्नान कर रहे थे तो वो जो पत्थर है, वो पत्थर जिस पे राधा रानी के मुकुट के चिन्ह है, वो स्वाभाविक रूप से उनके हाथ में आ गया। तो इसलिए जब हम जाएंगे सूर्य कुंड पे दर्शन करने के लिए, वो पत्थर आज भी वहां विराजमान है। उन्हीं मधुसूदन दास बाबा जी के महाराज जी के शिष्य हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, वे वहां पर भजन करते थे। तो उनके कुछ शिष्यगण थे जो सिद्ध प्रणाली मतलब बड़े कुशल थे, सीखे हुए थे। तब उनको बोला गया कि आप क्या करो, ये जो जमीन पड़ी है ना, इस जमीन में कुछ कुछ साग सब्जी बैंगन फल फूल ये सब उगा दो। इससे क्या होगा, जब ये गुरु वैष्णवों की सेवा में लगेगा उससे हमारे संस्कार होंगे। ये संस्कार होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों, आज के समय में हम देखते हैं हर कोई अपने घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रखता। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे होने पर भी अभी बहुत कुशल पारंगत नहीं होते, उनको बाइक स्कूटर गाड़ी सब दे देते हैं। इसलिए कहते हैं भैया कार तो हर कोई दे सकता है किंतु संस्कार हर कोई नहीं दे सकता। तो ये संस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब वहां पर इस प्रकार की चर्चा हुई तो इससे क्या होगा, बोले भैया गुरु वैष्णवों की सेवा होगी। गुरु वैष्णवों की सेवा होने से हमारे संस्कार उदित होंगे। हमारे जो मन है, ये मन कैसा चंचल है, मन को बार बार खींच के हमें भजन में लगाना पड़ता है, किंतु संसारिक कार्य में मन को खींचना नहीं पड़ता, ये मन स्वतः ही लग जाएगा। कहीं किसी की चुगली निंदा कोई बात हो रही हो ना, ये कान स्वतः ही चले जाएंगे, कोई प्रयास नहीं करना। लेकिन अगर बोलो किसी को भैया बैठ के 2 माला कर लो, समय ही नहीं है, अरे समय ही नहीं है, कहां से माला कर लूं, मुझे क्या समय है, तो माला भी नहीं करते। ये मन इतना दुष्ट है। कैसे लगेगा, जब गुरु वैष्णवों की सेवा करेंगे तो ये मन, जब हमारे संस्कार बनेंगे, ये मन भजन में लगेगा। इस प्रकार शिष्यों ने कहा अरे हम घर में भी तो यही काम करते थे, अब आके यहाँ भी यही काम करें। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी सब ने जिज्ञासा की कि ये क्यों करें। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी कहते हैं देखो हमारे है ना पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, और जब तक हमारे संस्कार नहीं होंगे हमारी भजन में रुचि नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज जी 5 साल के छोटे से बालक, अभी छोटेपन से क्या करे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जब उनको भी अहंकार हो गया, अरे मैंने 5 साल में भगवान को पा लिया। उनके गुरु कौन है, नारद जी। नारद जी उनको लेके गए, बोले ये हड्डियों का पहाड़ देख रहे हो, बोले नारद जी किसका है, बोले तुम्हारा है। इतने जन्म 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 करते 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 आए हो, तब जाके तुमने इस उम्र में भगवान को प्राप्त किया है। और हम क्या करते हैं, हम कहेंगे नहीं, हम तो अरे मन मन में भगवान का नाम ले लेंगे, हम तो 24 घंटे नाम लेते हैं। वास्तव में विचार करें, जब हम अगर घर में जो दीपक भी लगाते हैं ना,
इतना समय भी भगवान के नाम में अगर ये मन लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है उस एक नाम के बराबर वो पाप कर सके। अभी जब शिष्यों ने बोला कि नहीं हम तो वहां भी यही करते थे, यहाँ भी यही कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो बोले अभी तुम यहाँ पर हरि नाम करने बैठते हो, चिंता क्या भगवान की होती है? चिंता किसकी होती है? पुत्र, परिवार, संसार, इसी की चिंता होती है। अभी भगवान का चिंतन नहीं होता, इसलिए इन्होंने जो बोला है उसी कार्य करो। क्या कार्य है? गुरु वैष्णवों की सेवा। ये सेवा सबसे एक उत्तम मार्ग है, सेवा से किसी का भी हृदय जीता जा सकता है। ये सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी हम कोई वस्तु गुरु वैष्णवों की सेवा में देते हैं तो हमारे गौड़ीय परंपरा में ये नाम नहीं होता कि हम दान कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? सेवा कर रही हैं। क्योंकि दान करने में क्या होता है, जो दान करता है, जो दानी है वो बड़ा होता है और दान करने वाला छोटा होता है। लेकिन जब सेवा होती है, सेवा में सेवा कौन करेगा? जो सेवक होगा, शिष्य होगा, वही तो सेवा करेगा। तो जो सेवा ग्रहण कर रहा है वो ऊंचा हो गया और जो सेवक है वो नीचा हो गया। इसलिए जब भी गौड़ीय परंपरा में बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं, यदि हम इन कथाओं को बड़े सुंदर विचार से श्रवण करेंगे तो हम इनको जान पाएंगे। इसलिए अब क्या किया उन्होंने? उस प्रकार भगवान का चिंतन किया और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, कितना करोड़ों करोड़ों जन्मों का सौभाग्य है। आज हम मानसिक रूप से ये सूर्य कुंड की महिमा, श्री राधा रानी की महिमा, कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं और इन कथा को बोलने का, श्रवण करने का ये जो सौभाग्य है, ये सच में पूरे करोड़ों करोड़ों सुकृतियों के बल से और विशेषकर गुरुदेव की कृपा से हमें ये प्राप्त हो रहा है। अभी आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जा पाए अभी भी हमारे पास एक सुअवसर है 14 नवंबर से 21 नवंबर, तो आप सब जाएं और वहां पर सब सुंदर सुंदर दर्शनों का आनंद लें। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। तो दीदी ने हमें बड़े सुंदर सूर्य दर्शन कराए, हम दीदी के बहुत बड़े आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी लोग जो वैष्णव हैं सभी लोग कृपा करना, दीदी ऐसे ही बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को हम लोगों को श्रवण कराते रहे। ठीक है, देखो एक मैंने पहले भी बताया, दीदी जब कहीं पर भी हम लोगों का प्रोग्राम होता है और जब कथाएं होती हैं तो गुरुदेव कथा करते हैं तो ये दीदी हमेशा नोट्स एक कॉपी पेन लेके बैठती है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जो बुद्धि है इतनी शार्प नहीं है कि एक बार हम लोगों ने श्रवण किया और उसी समय हमें कंठस्थ हो गया, उसी समय हमारे वो मस्तिष्क पटल में बैठ गया, ऐसा नहीं है। हम इतने बड़े सुरतीधर नहीं है। सुरतीधर का अर्थ क्या होता है? जो सुना, सुरती सुना और धर, जो उसको धारण कर ले। ठीक है, हम ऐसे हैं नहीं। अभी कल क्या खाया हमने, हमें ये याद नहीं होगा आधे से ज्यादा लोगों को। परसों क्या बनाया ये भी याद नहीं होगा, है ना। तो कथाएं कहाँ से याद रहेंगी, क्योंकि इतनी हमारी अभी भगवान की भक्ति में, कथाओं में रुचि हुई नहीं। लेकिन जब हम उसको नोट करेंगे, नोट करके हम उसको रिवीजन करेंगे, है ना, तो क्या होगा, वो हमें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए, जब भी हम गुरुवर्ग की कथा सुने, किसी लीला स्थली में जाए, तो अवश्य ही वहां पर जाके हमें क्या करना चाहिए, उसके नोट्स अवश्य बनाने चाहिए, ताकि जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमारा पूरा ध्यान कथा में रहेगा, है ना। क्योंकि हम कैसे लिखेंगे, जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उसे समझेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे उतारें। ये बड़ी सुंदर शिक्षा है और बड़ी सुंदर हम लोगों ने कथा श्रवण की।